हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी डार्क क्लान वांगजी। तो चलिए इस कहानी के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांगजी की मैरिज हो चुकी थी और अब वो अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे थे, जहाँ विंग वांगजी को उसके वेडिंग चैम्बर में मिलता है, जहाँ वांगजी ऑलरेडी बैठा हुआ था। उसकी सारी ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ निकाल दी थी और वो अभी बस अपने उन रेड रोब्स में और उसने वेल डाला हुआ था, बैठा हुआ था। विंग जाता है और वांगजी की वेल को हटाता है, उसकी उस ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस को देखता है। विंग काफ़ी खुश था वांगजी को इस तरीके से देखकर। उसने ये ड्रीम किया था कि कभी वांगजी इस तरीके से उसके लिए वेट करेगा एज अ हस्बैंड। लेकिन विंग का ये ड्रीम उसकी पास्ट लाइफ की वजह से अधूरा रह गया था, उसकी कुछ गलतियों की वजह से। इस वजह से विंग आज वांगजी के साथ अपनी इस जो ब्यूटीफुल मैरिज थी इसे देखकर काफ़ी खुश था। वांगजी को देखते देखते अपनी पास्ट लाइफ को सोचते सोचते विंग की आंखें भर आती हैं और उसके आंसू वांगजी के हाथ पर गिरते हैं, जिससे वांगजी थोड़ा चौंक जाता है और वो जल्दी से विंग को होल्ड करता है, उसके फेस को होल्ड करता है और टेंशन में पूछता है, विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ हुआ है, विंग बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो। और ये बोलकर वांगजी काफ़ी टेंस होकर विंग के फेस को पकड़ लेता है और वहीं विंग वांगजी के हाथ पर अपने हाथ को रखता है और अपने गाल को हल्का सा उसके हाथ पर रख करके कहता है, लानजान मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देख भी पाऊँगा जब पास्ट लाइफ में मैं उस क्लिफ से नीचे गिरा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे ड्रीम सब कुछ ख़त्म हो गए और जब तुम मेरे साथ गिरे उसके बाद तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। मैं बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन अब सब चेंज है। लानजान तुम मेरे साथ हो, हम साथ हैं, हमने शादी कर ली। सच में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी कर पाऊँगा और मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन हम अब ऐसा नहीं है। सुनकर वांगजी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसने भी नहीं सोचा था। वो विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, सही कहा विंग, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारा ये ड्रीम कभी सच होगा, हम दोनों कभी शादी कर पाएंगे। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत ही पैशनेटली, जिसमें प्यार था, ट्रस्ट था, पता नहीं कितने इमोशंस थे, जो इमोशंस वो कभी अपने लफ्ज़ों से बयां नहीं कर पाते, आज उनके होठ एक दूसरे को बता रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस करते करते कब बेड पर आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वांगजी ने ज़्यादा रोप्स नहीं पहने हुए थे, ज़्यादा लेयर्स नहीं थी, इसलिए विंग सिर्फ 2 लेयर्स के बाद ही उसके कपड़े निकाल देता है और उसके बाद वांगजी भी विंग के कपड़े निकाल देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस करते हैं और अपनी उस वेडिंग नाइट को कंज्यूम करते हैं। विंग जो वांगजी को बहुत प्यार करता है, आज विंग वांगजी के साथ रफ नहीं था, वाइल्ड नहीं था, बल्कि काफ़ी सॉफ्ट था। उसे अपने हर एक प्यार का एहसास करा रहा था, उसे यकीन दिला रहा था कि लानसान मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुमसे प्यार करने के लिए। और वो वांगजी को बहुत प्यार करता है और वांगजी भी विंग के प्यार में पूरी तरीके से क्रेजी हो चुका था, मान कर रहा था। उन्होंने रूम पर साइलेंसिंग स्पेल यूज़ नहीं किया था, इसलिए उनकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और वांगजी की वो हल्के हल्के मॉर्निंग साउंड। और ये सब सुनकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे किसी मेलोडी की तरह लग रहा था, जिसे विंग काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ सब लोग अपने चैम्बर में जा चुके थे। वहीं विंग की मासी जो कि अभी बाहर से जा रही थी, तभी उसे वांगजी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सुनकर वो अपने सर को हल्का सा हिलाती हैं, जैसे कह रही हो कि ये बच्चे भी ना। और उसके बाद वो उनके रूम पर साइलेंसिंग स्पेल यूज़ करती है, क्योंकि उसे पता था कि आवाज़ें तेज़ भी हो सकती हैं और वो नहीं चाहते थे कि किसी और की नींद डिस्टर्ब हो और विंग और वांगजी सुबह उठकर थोड़ा एम्बैरेस फील करें, सिर्फ अपनी इस वेडिंग नाइट की वजह से। और उसके बाद वो वहाँ से जाती है कि तभी कोई रूफ से सीधा नीचे कूदता है। ये और कोई नहीं, वही इंस्ट्रक्टर थी और वो उसकी पार्टनर भी थी। हाँ,
उन दोनों ने शादी ज़रूर की थी और वो दोनों अब पार्टनर्स थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साथ में रहने वाले थे। तभी वो उसके हाथ को पकड़ती हैं, जो इंस्ट्रक्टर थी विंग की मासी के हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर हल्का सा किस करके कहती हैं, वैसे तुमने अच्छा काम किया। जो सुनकर वो हल्की सी स्माइल करके कहती हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, वैसे भी वो मेरी बहन का बेटा है। मैं अपनी बहन को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन मैं उससे प्रोटेक्ट कर पाई, इस बात की मुझे खुशी है। ये सुनकर वो हल्का सा लाफ करके कहती है, हाँ कौन इमेजिन कर सकता है कि द कोल्ड हार्टेड पर्सन ने अपने नेफ्यू के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया हो। और ये सुनकर वो उसे घूरने लगती है, जो देख कर वो कहती हैं, ठीक है, मैं कभी नहीं बताऊंगी उसे कि तुम्हारी वजह से उसका रीबर्थ हुआ है। वैसे तुमने टाइमलाइन को चेंज करना कब से सीखा? क्योंकि जितना मुझे याद है तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल्स तो अलग ही लेवल पर थी, लेकिन अचानक से तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी जल्दी डाउनफॉल पर चली गई। कुछ तो गड़बड़ थी और उसी वक्त मैं समझ गई थी कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो कल्टीवेशन के नियम के बिल्कुल उलट है। और फिर वो आराम से उस छत पर लेटते हुए कहती हैं, वैसे भी उस ये लोहे का तो अब पता नहीं क्या हुआ होगा। जो सुनकर वो कहती हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सुनकर वो कहती, हाँ उसके 5 टुकड़े थे, जिनमें से सिर्फ 4 टुकड़े अलाइव हैं, उसका 1 टुकड़ा मिसिंग है। और ये बोलकर वो उसे देख कर स्माइल करती है, जैसे उसे चिढ़ा रही हूँ। सुनकर वो भी उसके साइड में लेट कर कहती है, अब मैं क्या करूं, मैंने मेरी बहन से प्रॉमिस जो किया था कि मैं उसके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। और अब हम एक छोटा सा पास्ट सीन देखते हैं, जहां विंग और वांग जी उस क्लिफ से नीचे गिर रहे थे। उस वक्त वहां पर जो लड़ाई चल रही थी, उसके अलावा भी वहां एक पर्सन थी, या यूँ कहें 2, जो वहाँ से ये नज़ारा देख रहे थे। वो इस लड़ाई के शांत होने का वेट कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र विंग और वांग जी पर गिर जाती है, जहाँ विंग जो कि नीचे गिर रहा था और वांग जी भी। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते उन्हें बचाने के लिए, उससे पहले ही विंग और वांग जी उस लावा में गिर चुके थे और उनकी जो बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन विंग की मासी ने अपनी कल्टीवेशन पावर से विंग और वांग जी के सोल को कैप्चर कर लिया था, उन्हें पकड़ लिया था, उन्हें दूसरी लाइफ में जाने से पहले रोक लिया था। और फिर उसने अपनी कल्टीवेशन की पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ऑलरेडी इमॉर्टलिटी कल्टीवेट कर चुकी थी, या यूँ कहें वो खुद बाओशन सेरेन के लेवल पर आ चुकी थी। लेकिन सिर्फ विंग को बचाने के लिए उसने अपनी इमॉर्टलिटी को विंग के सोल के अंदर ट्रांसफ़र किया, जिस वजह से उसने उन दोनों को उनकी उस लाइफ में भेज दिया, या यूँ कहें विंग की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और अभी फ़िलहाल उसने जो किया उसका रिज़ल्ट उसके सामने था। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ हम मॉर्निंग का टाइम देखते हैं, जहाँ विंग और वांग जी जो कि अपने रूम में आराम से सो रहे थे, एक दूसरे को हक करके। दोनों के ऊपर कपड़े तो नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक ब्लैंकेट था जो कि पतला सा था और दोनों की बॉडी को कवर कर रहा था। तभी उन्हें हल्की सी बेल की आवाज़ आती है, जिसका मतलब था कि सब लोग उठ जाओ। और ये सुनकर विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। इतना टाइम उसे यहाँ रहते हुए हो गया था, जिस वजह से वो ऐसे बेल की आवाज़ पर उठ जाता था। वहीं वांगची भी अपनी आंखें खोलता है। वो दोनों उठते हैं और दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल थी। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं और एक दूसरे को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस देते हैं। इसके बाद दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि सभी डिसाइपल्स काफ़ी खुश हैं, उन्हें प्यार से ग्रीट कर रहे हैं और मैरिड लाइफ की मतलब ब्लेसिंग दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वो सब लोग एंसेस्टर हॉल में जाते हैं, जहाँ सबको ग्रीट करते हैं। और उसके बाद वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, आराम से अपना फूड एंजॉय करते हैं। उसके बाद लान कुरैन जो कि अब बाओशन सेरेन से इस बात पर बहस कर रहे थे कि ये दोनों लान क्लैन में रहेंगे, लेकिन बाओशन सेरेन का कहना था कि विंग यहीं पर रहेगा। जिस पर लान कुरैन कहते हैं, आखिर आप विंग को यहाँ कैसे रख सकती हैं?
हाँ, विंग की शादी हमारे नेफ्यू से हुई है, तो इसका मतलब वांगजी से हुई है, इस वजह से विंग अब लान क्लैन का हिस्सा है, लान क्लैन में रहेगा। और ये बोलकर उसने विंग को फॉरहेड रिबन भी दे दिया था। और विंग उस फॉरहेड रिबन को अपने पास अपने सर पर बांधता तो नहीं है, पर हाँ अपने पास ज़रूर रखता है। वहीं ये देखकर बाओशन सरन कहते हैं विंग इस फैमिली का हिस्सा है, जिस पर लान क्लैन कहते हैं क्या सबूत है। ये सुनकर बाओशन सरन एक पेपर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है हमने उसे अडॉप्ट किया है। ये सुनकर विंग क्या कर बड़े हो जाते हैं, कहता क्या, जिस पर बाओशन सरन कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और ये सुनकर विंग कहता है आपने मुझे अडॉप्ट किया है। ये सुनकर बाओशन सरन कहते हैं अरे नहीं, इस उम्र में मैं कहाँ बच्चे अडॉप्ट करूँगी, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी के बेटे हो तो ग्रैंड मदर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया है और मैं तुम्हारे मुँह से ग्रैंड मदर ही सुनना चाहती हूँ, इसलिए। और फिर वो अपनी बेटी को, जो कि वहाँ बैठी हुई थी आराम से अपनी टी इंजॉय कर रही थी, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था, उसके कंधे पर मारते हुए कहती है इसने तुम्हें अडॉप्ट किया है। और जैसे ही वो 2-3 बार उसके कंधे पर मारती है, उसकी पूरी चाय हिल जाती है और वो अपनी मदर को देखकर कहती है मदर ये बात आप आराम से बता सकती थी। ये सुनकर बाओशन सरन फिर से उसके कंधे पर एक और हिट करके कहती है तो क्या मैं तुम्हारे कंधे पर मार कर ये नहीं बता सकती क्या तुम अब इतनी वीक हो गई हो। और ये बोलकर वो विंग को देखकर कहती है आज से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। और ये बोलकर वो फिर से उसके कंधे पर हिट करती हैं, जिससे वो चिढ़कर अपनी मदर की तरफ थोड़ा इरिटेट होकर देखती हैं और वहाँ से उठते हुए कहती हैं आप अपने मन की कीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये देखकर बाओशन सरन हंसते हुए कहती हैं ठीक है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि क्लासेस भी लेनी थी इसलिए उन्हें जाना ही था। वहीं विंग बाओशन सरन की तरफ देख कर कहते हैं आपने उन्हें प्रेशराइज किया है। इस पर बाओशन सरन कहते हैं अरे नहीं, मैंने तुमसे कोई प्रेशराइज नहीं किया, बल्कि खुद डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए थे जब उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया उसका अडॉप्शन सेरेमनी के लिए। जो सुनकर नहीं कहता है सेरेमनी भी होगी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जिस पर बाओशन सरन कहते हैं हाँ छोटा बच्चा तो नहीं हो, लेकिन हमारी फैमिली में तुम्हें रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और विंग जो कि इरिटेट हो चुका था वो सबकी तरफ देखता है जहाँ वो लोग लिटरली लड़ रहे थे। देखकर विंग वांगजी का हाथ पकड़ कहता है लांजन चलते हैं यहाँ से। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। और ये दोनों अब अपनी लाइफ की एक नई जर्नी पर निकल चुके थे, या यूँ कहें अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से जीने के लिए निकल चुके थे। और अब हम पूरे 10 साल बाद देखते हैं। हाँ 10 साल बीत चुके थे जहाँ विंग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो अब अपनी मासी का बेटा बन चुका है। उसने उसे एज अ पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लिया था, पर हाँ अभी भी उसमें इतना करेज नहीं था कि वो उन्हें मदर बोल सके। हाँ वो उन्हें मासी बुलाता था और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी, उनके बीच में बातें नाक के बराबर होती थी, कभी मिलते बस हाँ बस, इससे ज़्यादा 1-2 वर्ड नहीं। और वहीं विंग की जो उसकी सेकंड मदर लगा ले या जो मतलब इंस्ट्रक्टर थी, उनके साथ विंग की अच्छी बनती थी, क्योंकि वो काफ़ी हंसमुख और मस्त मौला इंसान थी। जैसे जैसे विंग उनसे काफ़ी सारी बातें करता था और बहुत सारी जगह उनके साथ घूमने भी निकल पड़ता था, और इससे विंग काफ़ी खुश होता था। वांगजी भी काफ़ी खुश था, वो अक्सर यहाँ आते रहते थे, यानी कि दोनों जगह, यानी कि 6 महीने वो बाओशन सरन के पास रहते और 6 महीने वो लान क्लैन में रहते। उनका ये रूल फिक्स था, कभी कभी वो जियांग क्लैन में चले जाते। मैडम यू जियांग फेंगमिया को, यानी कि मैडम यू को तो अब विंग से कोई दिक्कत थी नहीं, और ना ही जियांग फेंगमिया को थी। मैडम यू को दिक्कत थी कि विंग कहीं उनके बेटे की पोजीशन ना ले ले, और अब विंग ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, और विंग पहले भी नहीं करता, लेकिन अब वो अश्योर हो चुके थे कि विंग ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस वजह से उन्हें विंग से कोई दिक्कत नहीं थी। विंग अक्सर जियांग क्लैन में जाता रहता और नी हुसैन भी काफ़ी खुश था। और अब हम 10 साल बाद एक सीन देखते हैं जहां विंग जो कि बाओशन सरन के पास आता है और उनको हक करते हुए कहता है ग्रैंड मदर। ये सुनकर बाओशन सरन उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं ओ मेरा बच्चा। इस पर विंग कहता है ग्रैंड मदर मैं बड़ा हो चुका हूँ। इस पर बाओशन सरन थोड़ा उदास होकर कहती है हाँ तुम बड़े हो चुके हो और मैं ओल्ड लेडी। ये सुनकर विंग अपनी आंखें घुमा कर कहता है हाँ मैं आपका क्या करूं। जिस पर बाओशन सरन कहती है
कुछ नहीं, बस अपनी ग्रैंडमदर का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। और उसके बाद विंग कहता है मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर पर्सन सन कहती है ठीक है तुम क्लासेस लेने जाओ। और विंग जो कि क्लासेस लेते वक्त जाते हुए कहता है हेलो फ्रेंड्स। वो हम सबको बताता है हेलो फ्रेंड्स, मैं विभूषण। आपने मेरी पूरी स्टोरी सुनी है, थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अलग है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग यही कहोगे कि मेरी लाइफ में अब क्या चल रहा है। कुछ नहीं, अब मेरा हस्बैंड है जो कि मुझसे बहुत सारा प्यार करता है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें से कोई मुझे मतलब नापसंद करता है पर मेरे मुंह पे बोल नहीं सकता। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, कह सकते हो। हाँ, मेरे वही पेरेंट्स जिन्हें मैं पेरेंट्स कहकर भी ना कहता हूँ, यानी कि पेरेंट्स मानता हूँ लेकिन कभी बोलता नहीं। और मेरी ग्रैंडमदर को और लान क्लैन को भी जाता है क्योंकि लान कुरैन मेरी काफ़ी केयर करने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं लान क्लैन में एज अ टीचर बच्चों को सिखाता हूँ कि उन्हें डिमोनिक कल्टीवेशन से कैसे फाइट करनी है, अगर उनके सामने कोई मॉन्स्टर आ जाए तो क्या करना है, मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ। और अब मैं यहाँ भी एज अ टीचर पढ़ाने लगा हूँ, यानी कि मैं दोनों जगह पढ़ाता हूँ। और मेरा अब एक छोटा सा बेटा है 10 साल का, जिसका नाम है आईवान, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा बच्चा है और बहुत खुश रहता है। और वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अंकल कुरैन उसे बहुत पसंद करते हैं। और क्या, और मेरी लाइफ में सब कुछ काफ़ी मस्त चल रहा है और आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा मस्त रहिए। तभी कोई चिल्ला कर कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से यहाँ पर आओ। सुनकर विंग कहता है मेरी सेकंड मदर बुला रही है तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अभी क्लासेस लेने जा रहा हूँ और मिलते हैं किसी नई स्टोरी में नई जर्नी के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और ये बोलकर विंग जल्दी से उस तरफ भाग जाता है, हाँ, इंस्ट्रक्टर के पास, जहाँ वो जाकर कहता है हाँ, आप तो मुझे सच में रेस करवाते हो। यह सुनकर वो उसके कंधे पर हल्का सा हिट करके कहती है तुम लेट हो, जिस पर विंग कहता है ग्रैंड मदर की गलती है। जिस पर वो कहती है ग्रैंड मदर की गलती, जाओ जल्दी से क्लासेस लो, कब से स्टूडेंट वेट करे हैं। सुनकर विंग कहता है जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो उसे धक्के मारते हुए क्लास में भेज देती है। उसके जाने के बाद वो वहाँ पर बैठे बैठे एक आह भर के कहते हैं सीरियसली सच में बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। और फिर वो आहें भरते हुए कहती है हाँ, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा इतना बड़ा बेटा है और मैं अब एक ग्रैंड मदर बन चुकी हूँ। तभी कोई उसके पैरों से लिपट जाता है और एक प्यारी सी आवाज़ आती है ग्रैंड मदर। और ये सुनकर वो नीचे झुककर कहते हैं ओह लिटिल युआन, जिस पर युआन उनकी गोद में आते हुए कहता है अब बहुत बहुत क्यूट हो। जिस पर वो कहती है मैं युआन से ज़्यादा क्यूट नहीं हूँ, युआन कितना क्यूट है। और ये बोलकर वो उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है चलो यान हम बेरीज खाने चलते हैं। जिस पर युआन कहता है हाँ बेरीज, और वो भी ग्रैंड मदर के गार्डन से चुराई जाएंगी। हाँ, इनकी मासी के गार्डन से अक्सर वहाँ पर चोरियाँ होती हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है युआन को और विंग को, क्योंकि वो दोनों ही चुपके से वहाँ से बेरीज फ्रूट्स मतलब जो भी वहाँ लगा होता है सब कुछ चुराते हैं। और उसने सारे फ्रूट्स वगैरह उगा रखे हैं। जो चुराने का काम ये दोनों चोर करते हैं और इन्हें ये चोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। विंग को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है और विंग ये चोरी लिटरली बहुत खुश होकर करता है। तो विंग जो कि क्लासेस लेता है उसके बाद वो बाहर आता है, जहाँ वो देखता है रानजान को जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रहा था। लान क्लैन की स्वॉर्ड प्रैक्टिस उन्हें सिखा रहा था। उसके बाद विंग भी वहाँ आता है कि तभी इनके सामने एक स्वॉर्ड आकर गिरती है। ये देखकर विंग कहता है अगेन नो नो, और ये बोलकर विंग भागते हुए कहता कोई बचाओ मुझे। तभी विंग के पीछे से आवाज़ आती है जियांग चैन की, विंग रुको, तुम्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करनी है। हाँ, जियांग चैन वो भी यहाँ आया हुआ है कुछ काम के लिए, यानी कि थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि वेंचिंग को कुछ मेडिसिन चाहिए थे और वो उन मेडिसिन प्लांट के लिए जो मेडिसिन प्लांट थे उनके लिए यहाँ आए हुए थे।
और जांग चन जो कि विंग को स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहा था और विंग भाग रहा था और उसके पीछे जांग चन के आगे विंग फुल स्पीड में, और भागते भागते वो पहुंचते हैं गार्डन के बीच। जांग चन उस गार्डन के बाउंड्री पर ही रुक जाता है, अंदर कदम रखने की उसमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसे पिछली बार का नज़ारा याद था, वो डरावनी आंखें। और ये सोचकर जांग चन कहता है जी वुशान, जिस पर विंग चिढ़ाते हैं कहता है हिम्मत है तो अंदर आकर दिखाओ। जिस पर जांग चन कहता है मैं तुम्हें, लेकिन फिर वो रुक कर कहता है विंग भागो। इस पर विंग कहता है क्या, और जैसे ही उसके पीछे से किसी की कोल्ड वॉइस आती है तुम मेरे गार्डन में क्या कर रहे हो विंग। और ये सुनते ही विंग कहता है बेटा विंग, आज तो तेरी लग गई क्लास। और विंग भागते हुए कहता है सॉरी मौसी। जिस पर पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है तुम यू लिटिल ब्रैट क्या कर रहे थे यहाँ पर, मेरी स्ट्रॉबेरी। और वो चिल्लाते कहते खबरदार से तुमने स्ट्रॉबेरी पर पैर रखा। विंग मानी वो ग्रेप्स की बेल है। विंग तुमने विंग वो नहीं विंग ऑरेंजेस विंग। और ऐसे करते करते वो चिल्ला रही थी। वही विंग जो भाग रहा था, कभी किसी फ्रूट पर पैर रखता, विंग फिसलता हुआ था कोई बचाओ मुझे। तभी वो पकड़ते कहते तुमने क्या किया मेरे फ्रूट्स। और विंग पीछे देखता है, उसने कम से कम 10 पेड़ों का मर्डर कर दिया था। और अब विंग कहता है हेलो फ्रेंड्स, मैं विभूषण अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा हूँ, अगर मैं जिंदा बचा फिर मिलेंगे। और ये बोलकर विंग नीचे बैठकर कहते कोई मुझे बचाओ। और अब हम सबके हंसने की आवाज़ सुनते हैं जो कि चारों तरफ से आ रही थी उन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख। तभी वाक्सन शरण आते हुए कहते हैं हाँ बेचारा विभूषण बहुत अच्छा इंसान था। इस पर अंजू कहता है हाँ। तभी ईवान कहता है मेरे बेचारे फादर आज तो गए ग्रैंडमदर के हाथों से। और अब हम इस स्टोरी की एक प्यारी सी स्वीट सी और मज़ेदार हैप्पी एंडिंग को देखते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं एक नई प्यारी और ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ जिसमें हमें न्यू कैरेक्टर्स मिलेंगे, न्यू स्टोरी मिलेगी और एक प्यारी सी मतलब कहानी मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी के साथ। वैसे अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो शायद मैं अब स्टोरी कंटिन्यू नहीं सुना पाऊँगी जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। एग्ज़ाम्स के बाद शायद मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँ। हाँ पक्का कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स तक तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स लिटरली बहुत टफ़ होते हैं। और फ़िलहाल टाइम तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, और फाइनल एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्हें पता है कि एग्ज़ाम्स के बिना लाइफ बेकार है और एग्ज़ाम्स ही लाइफ को बेकार करते हैं। तो चलिए मेरी दुख भरी दास्तां तो चलती रहेगी क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में एग्ज़ाम्स ही सबसे बड़ा दुख होता है, और उससे बड़ा दुख तो उसका रिज़ल्ट होता है जो लिटरली बहुत बेकार आने वाला है। तो देखते हैं हमारी लाइफ और विभूषण की लाइफ में आगे कौन से नए मोड़ आते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।